नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार, लेक्चरर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला, हरियाणा, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा समाज शास्त्र में टॉपिक है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। बच्चों, जो हमारा ग्रामीण है और नगरीय समाज है, इसमें क्या परिवर्तन है और क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सामाजिक परिवर्तन यह वे परिवर्तन हैं जो कुछ समय बाद समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता लाते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये परिवर्तन है कुछ समय के बाद हमारे समाज में जो इकाइयां हैं उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, भिन्नता आ जाती है। हम उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। विचलन का अर्थ यहाँ खराब या असामाजिक नहीं है। प्यारे बच्चों, यहाँ एक शब्द है विचलन। इस विचलन का, इस शब्द का यहाँ पर अर्थ खराब या असामाजिक नहीं है। इसका अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तन। यह परिवर्तन समय, प्रकृति के द्वारा या मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप में होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा ये परिवर्तन है प्रकृति के द्वारा भी और मानव समाज के द्वारा भी बिल्कुल एक योजनाबद्ध रूप से होता है। प्यारे बच्चों, सामाजिक परिवर्तन, हम यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन को दो रूपों में देखेंगे, एक आंतरिक रूप में और एक बाह्य रूप में। आंतरिक रूप समाज का और बाह्य रूप समाज का, इसमें हम आपको बताएंगे कि सामाजिक परिवर्तन इन दोनों रूपों में कैसे होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो आंतरिक परिवर्तन है, किसी युग में आदर्श तथा मूल्यों में यदि पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन दिखाई पड़े तो उसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारा पिछला युग है, जो हम युग बीता है, जो हमारा पिछला युग बीत चुका है, जो उसके मुकाबले इस युग में जो हम नयापन देखते हैं, जो हम नयापन, कुछ नई तकनीक देखते हैं, नई हमारी संस्थाएं देखते हैं, हमारा आचरण देखते हैं, हमारा व्यवहार देखते हैं, जो कुछ भी हम नया परिवर्तन देखते हैं तो वो आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन क्या है? यदि किसी सामाजिक अंग, जैसे परिवार, जो समाज के हमारे अंग हैं। प्यारे बच्चों, समाज के हमारे अंग क्या क्या है? देखिए, समाज के अंग है परिवार है, संस्थाएं हैं, नातेदारी है, भाईचारा है, वर्ग है, जाति है, ये सब हमारे एक समाज के अंग है। जैसे अनेक संस्थाएं हैं, ये भी हमारे समाज का अंग है। तो इनमें संस्थानांतरण समूहों के स्वरूपों तथा आधारों पर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जो प्यारे बच्चों, जो हमारे समाज के अंग हैं, जो इनमें परिवर्तन दिखाई पड़े तो हम उसको हम आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखना प्यारे बच्चों, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के स्वरूप। जो हमारी सामाजिक परिवर्तन है, जो हमारा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप है और उसकी प्रक्रिया के क्या क्या स्वरूप है, हम इन स्वरूपों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, उद्विकास का सिद्धांत, यह हमारे समाज शास्त्री डार्विन के द्वारा दिया गया था। उद्विकास तब माना जाता है जब परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर होता है, उसे हम उद्विकास कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह चार्ल्स डार्विन, ये हमारे समाज शास्त्री हुए हैं जो इन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। आरंभ में प्रत्येक जीवित प्राणी सरल होता है। कई शताब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर मनुष्य बदलते रहते हैं। प्यारे बच्चों, जो मानव है, जो मनुष्य है, अपने आप को अलग अलग शताब्दियों में वातावरण के अनुसार ढालकर जीवित रहा है। जहाँ भी उनको जैसा वातावरण मिलता है वहीं अपने आप को ढाल लेते हैं। और जो हमारे डार्विन समाज शास्त्री है, इन्होंने भी कहा है
कि अगर प्राणी वातावरण के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाता तो उसका जीवन लंबे समय तक नहीं रहता। तो देखिए प्यारे बच्चों, डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया है। जो हमारी योग्यतम है, जो उत्तरजीविता है, उसके विचार पर डार्विन जी क्या करते हैं, बल देते हैं। केवल वही रहने में सफल होते हैं जो अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था कि इस वातावरण में जो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढाल लेता है, पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, रहन सीख जाता है, वही जीवित रहता है, वही सफल रहता है। प्यारे बच्चों, क्रांतिकारी परिवर्तन, जो क्रांतिकारी परिवर्तन है वो हमारे समाज में होते हैं। और क्रांतिकारी परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है। इस प्रयोग राजनीतिक संदर्भ में ज़्यादा होता है, जहाँ पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित कर लिया जाता है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्रांतिकारी परिवर्तन है समाज में, ये बिल्कुल शीघ्र रूप में आते हैं, बहुत ही अचानक आते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर राजनीतिक संदर्भ में ज़्यादा होता है। जैसे एक आपको फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। जो हमारा समाज में मूल्य हैं, जो हमारे नियम हैं, जो हमारे मानदंड हैं, उसमें परिवर्तन क्या क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी थी जो हमारे, उसके अंत में हमारे समाज में यह माना जाने लगा कि जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से 8 साल के, जितनी जल्दी हो सके उन पर काम पर लगाया जाए। देखिए प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी के अंत में यह माना जाने लगा बच्चे जितना जल्दी हो सके काम पर लग जाएं। प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आश्रित थी। बच्चे 5 या 6 वर्ष की आयु से ही काम शुरू कर देते थे। मेरे बच्चों, 19वीं शताब्दी में फैक्ट्रियाँ थी, जो हमारे कारखाने थे, वो छोटे छोटे बच्चों की मेहनत पर आश्रित थे। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चे काम करते थे। देखिए बच्चों, ये उदाहरण है बाल श्रम का। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं आपने देखा होगा रेस्तरां में, सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, खाने की दुकानों पर, अधिकतर बच्चे वहाँ पर छोटे ही होते हैं जो 18 साल से कम वर्ष की उम्र के होते हैं। इसके बाद जो परिवर्तन आया वो 20वीं शताब्दी में परिवर्तन हुआ। 20वीं शताब्दी में हमारे समाज में, हमारे कानून के दौरान, 20वीं शताब्दी के दौरान अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया गया। जो प्यारे बच्चों 20वीं शताब्दी में परिवर्तन आए वो इन बच्चों के लिए एक बहुत ही सुखदायक परिवर्तन था। कानून के द्वारा बाल श्रम को बंद कर दिया गया। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में आज भी हैं जो मेहनत से कम आंशिक रूप से आश्रित हैं, जो मेहनत पर ही चलते हैं, मेहनत भी आंशिक रूप से आश्रित हैं। जैसे दरी बुनना, छोटी दुकानें जैसे माचिस बनाना आदि बाल श्रम गैर कानूनी है तथा मालिकों को मुजरिमों के रूप में सजा हो सकती है। प्यारे बच्चों, जो 19वीं शताब्दी में जो बदलाव आया, जो हमारा सामाजिक परिवर्तन हुआ, उसमें क्या था? नंबर 1, बाल मजदूरी को गैर कानूनी ठहर दिया, कानून रूप से उसको बंद कर दिया गया। अगर कोई दुकानदार, कोई फैक्ट्री मालिक, कोई मिल मालिक या कोई ढाबे वाला या कोई खाना बनाने वाला, चाय की दुकान वाला अगर 18 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करवा रहा है, वो कानूनी अपराध माना जाने लगा। उसको अपने कानून में सजा का हकदार माना जाने लगा, अपराधी माना जाने लगा। देखिए प्यारे बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के स्रोत अथवा कारण, जो हमारा सामाजिक परिवर्तन हुआ उसके प्रकार क्या है, स्रोत क्या है और कारण क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के जो स्रोत हैं और कारण हैं वो निम्नलिखित रूप से हैं। पर्यावरण है, तकनीकी आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है। जो पर्यावरण
तकनीकी और आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक ये महत्वपूर्ण कारण हैं जो हमारे सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पर्यावरण पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में एक प्रभावकारी कारक है। पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो उसके कारण सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। भौतिक पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को एक गति देता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, जो हमारा आसपास का भौतिक पर्यावरण है, वो सामाजिक परिवर्तन को एक गति देता है, एक तीव्र गति प्रदान करता है। मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था। प्यारे बच्चों, जो मरुस्थलीय वातावरण था, वहाँ पर जो वहाँ के वासी थे, उनके लिए एक स्थान पर रहकर खेती करना, गुजारा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे नदी थी, जो हमारे समुद्री किनारे थे, ज़्यादातर नदी या समुद्रों के समीप नगरों का विस्तार बड़े पैमाने पर होता था। जो हमारे पुराने नगर थे, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, उसमें क्या था, जो हमारे नगर वो अधिकतर समुद्र और नदियों के किनारे हुआ करते थे, क्योंकि जो हमारे आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यवसाय किए जाते थे, जो हमारी व्यावसायिक गतिविधियां थी, जो हमारी व्यापारिक गतिविधियां थी, उन व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए समुद्र या जल मार्ग था, वो यातायात अधिक सुविधाजनक था, वो मार्ग बहुत ही सरल था और सस्ता होता था। जो ये बदलाव थे अपरिवर्तनीय होते थे, यह स्थायी होते हैं तथा वापस अपनी आने वाली स्थिति में नहीं आने देते, जैसे तूफान, सूखा, अकाल, बाढ़ और महामारी। प्यारे बच्चों, जो बदलाव हैं, जो प्राकृतिक बदलाव हैं, ये स्थायी होते हैं तथा वापस अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं आने देते। प्यारे बच्चों, आपने कहा देखा बड़े बड़े नगर भूकंप से ध्वस्त हो जाते हैं, कुछ पलों में कई मंजिला बिल्डिंग जमीन में धंस जाती है। तूफान बहुत है, बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, बहुत ही भयानक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। और जो प्राकृतिक हमें परिवर्तन देती है, वो दोबारा उस रूप में नहीं आने देती। देखिए प्यारे बच्चों, प्रकृति समाज को पूर्ण रूप से बदल कर रख देती है। ये बदलाव अपरिवर्तनीय होते हैं, यह स्थायी होते हैं तथा वापस पहले वाली स्थिति में नहीं आने देते। तो आपको प्यारे बच्चों बताया था कि जो जैसे तूफान है, सूखा है, अकाल, बाढ़ है और महामारी आदि, ये प्राकृतिक विपदाएं हैं जो परिवर्तन लेके आती है और ये स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। दोबारा उस परिवर्तन को ये अपरिवर्तनीय माने जाते हैं। तो देखिए बच्चों, तकनीक जो हमारी टेक्निक है और जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है, तकनीकी और अर्थव्यवस्था में क्या हमारे सामाजिक परिवर्तन हुए। देखिए प्यारे बच्चों, भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति उन्नत प्रविधि का प्रयोग करते हैं, उसी को प्रौद्योगिक कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे भौतिक उद्देश्य हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, जो हमारी भौतिक रूप से हमें उन्नति करने के उद्देश्य हैं, उस पूर्ति के लिए व्यक्ति, मनुष्य जो भी विधियां या उन्नत प्रविधि का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिक कहते हैं। जैसे हमारे बल्ब का आविष्कार है, पहिए का आविष्कार है, वाष्प इंजन का आविष्कार है, रेलगाड़ियाँ, उपकरण आदि। ये ऐसे हमारी भौतिक अवस्थाएं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था में इतना परिवर्तन आया है कि देखते ही देखते हमारा देश दिन रात उन्नति करने लग गया है। प्यारे बच्चों, जिन सब से जो उत्पादन प्रणाली है और जो अर्थव्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और सामाजिक परिवर्तन में भी हमारा बदलाव आया है। जो हमारा रहन सहन था वो पहले कुछ और था, और जो अब आधुनिक रूप है, जो आधुनिक व्यवस्था है, जो आधुनिक हमारा रहन सहन है, प्यारे बच्चों कितना देखिए, आज हम गर्मी होते हुए भी घर में गर्मी का महसूस नहीं करते। ये हमारा क्या है, ये हमारा तकनीकी है। तकनीक अर्थव्यवस्था में जो सुधार, तकनीक में जो औद्योगिक रूप से हमने उन्नति की है, हमारी एक टेक्निक है जिसमें हमें इतना उन्नत बना दिया है कि हम वातावरण को ही चेंज करने में सक्षम हो गए। जो वातावरण है उसको गर्मी में हम गर्मी का महसूस ना करके, एसी है, एसी में आप बैठे हैं, आपको पता नहीं लगा कि बाहर कितनी गर्मी है। तो ये किसका है,
उदाहरण है। एसी एक आपकी तकनीक है, ये टेक्निक का उदाहरण है। आपका एसी के आने के बाद जीवन आरामदायक हो गया है। आज मनुष्य का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से एक तकनीकी पर आधारित हो गया है। देखिए प्यारे बच्चों, तकनीकी क्रांति जैसे औद्योगिक नगरीकरण, उदारीकरण जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा मिला। प्यारे बच्चों, आधुनिक रूप में हर चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे तकनीकी क्रांति से जो हमारा औद्योगिकरण है उसको बहुत बढ़ावा हुआ है, नगरीकरण को बढ़ावा मिला, और उदारीकरण जैसे क्षेत्र है इनको तकनीक के कारण ही बहुत बढ़ावा मिला है। उदाहरण जैसे कपड़ा उद्योग है। प्यारे बच्चों, कपड़ा उद्योग हमारे बहुत बड़े उद्योगों में गिना जाता है। पहले कपड़े उद्योग में मजदूर, महिलाएं, बच्चे, बहुत लोग काम करते थे, परंतु आज तकनीकी व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर मशीनों से इतना काम लिया जाता है जिसके कारण लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा औद्योगिक परिवर्तन ही है जो तकनीकी के कारण हुआ है। नवीन सूत कातने तथा बुनने की मशीनों ने भारतीय उपमहाद्वीपों से हथकरघा को नष्ट कर दिया गया। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे हथकरघा थे, जो दरी बुनने वाले थे, कपड़ा बुनने वाले थे, बहुत ऐसे हाथ से कारीगर थे जिन्होंने जिस तकनीकी व्यवस्था के कारण, मशीनों के कारण उनका जो हथकरघा था उसको नष्ट कर दिया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, पूरी दुनिया में सबसे व्यापक तथा उच्च स्तरीय था। देखिए जो हथकरघा था वो सबसे पूरी दुनिया में सबसे उच्च स्तर का माना जाता था, बहुत बड़ा माना जाता था। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। राजनीतिक जो परिवर्तन है, यह राजनीतिक शक्ति ही सामाजिक परिवर्तन का कारण रही है। प्यारे बच्चों, जो सामाजिक परिवर्तन है अधिकतर राजनीति के कारण होता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कोई देश से युद्ध में विजयी होता था तो उसका पहला काम होता था वह क्या होता था, उसकी सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है। प्यारे बच्चों, जब कोई भी देश किसी दूसरे देश पर विजय प्राप्त करता है तो उसका जो प्रथम कार्य होता था, उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है। अपने शासनकाल के दौरान अमेरिका ने जापान में भूमि सुधार और औद्योगिक विकास के साथ साथ अनेक ऐसे कार्य किए जो उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में अहम भूमिका निभाते थे। देखना बच्चों, राजनीतिक परिवर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं अपितु यह हमने देश में भी आपको देखे होंगे, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ही नहीं अपितु हम अपने देश में भी देखते हैं। राजनीतिक परिवर्तन है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ना देखकर हमें राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण है भारत का ब्रिटिश शासन को बदल डालना और निर्णायक सामाजिक परिवर्तन। जो हमारा देश में पहले 1947 आज़ादी से पहले यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था बच्चों, जिसको हम ब्रिटिश शासन के नाम से जानते हैं। उसमें जो हमारी जनता थी पूर्ण रूप से उनके अधिकारों में थी, परंतु 1947 का जब ब्रिटिश शासन हुआ तो उसमें हमारे देश में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ। देखिए बच्चों, 2006 में नेपाली जनता ने नेपाल में राजतंत्र शासन व्यवस्था का बिल्कुल ठुकरा दिया। मेरे बच्चों, सन 2000 में नेपाल की जनता ने वहाँ का जो राजतंत्र था, राजा का जो तंत्र होता था, उसको वहाँ से ठुकरा दिया और विद्रोह किया ताकि वो आज़ाद हो सके। देखिए बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मेरे बच्चों ये राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आप सबको पता होगा कि जो भी अपने देश में 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक वयस्क हो उसको अपने मत डालने का संपूर्ण अधिकार है, जिसके कारण हमारे राजनीतिक में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। देखिए बच्चों, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन, जो हमारा समाज है उसमें जो हमारी संस्कृति है उसमें क्या सामाजिक परिवर्तन आया। प्यारे बच्चों, व्यक्ति के व्यवहारों में या उसके कार्यों में जो कार्य करता है, जो काम करता है, जब बदलाव आता है तो
जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारी संस्कृति है, जो व्यक्ति की सभ्यता है, संस्कृति है, जो वो कार्य करता है, जो वह व्यवहार करता है, आपके आस पड़ोस में करता है या अपने किसी साथी मित्र से करता है, यह परिवर्तन एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं होता, यह पूरा सामूहिक परिवर्तन होता है। जो पूरे समूह में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? हमारा जो समूह के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है वह सांस्कृतिक परिवर्तन का रूप कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक संस्था पर धर्म का प्रभाव विशेष रूप से देखने को आता है। प्यारे बच्चों, जो हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जैसे कोई जाति है, धर्म है, संस्था है, इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा हमारे समाज में धर्म का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो हमारे प्राचीन सभ्यता थी उसमें सबसे अधिक जो परिवर्तन आया वो बुद्धिस्ट शासन काल में आया। जो बौद्ध धर्म था उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव हमारा राजनीतिक और सामाजिक रूप में देखने को मिला था। प्यारे बच्चों, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं या जो हमारे नियम हैं, जो समाज के मानदंड हैं, जो कोई कानून में हम जिसके नियमों में हम बंधे हुए हैं, जिससे हमारा समाज में व्यवस्था बनी हुई है, जिससे हमारा समाज व्यवस्थित रहता है, उस समाज को व्यवस्थित करने में जो हमारी मदद करते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा धार्मिक मान्यताएं ही हैं, जिसके या किसी धर्म के डर से या किसी हमारे उच्च कुल के जो हमारे धार्मिक देवी देवताएं हैं या उनके डर से जो हम नियम में रहते हैं, जो हम सभ्यता का पालन करते हैं, वो क्या करते हैं, इसी कारण हमें धर्म है जो मान्यताओं में बांध कर रखता है। देखिए प्यारे बच्चों, समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, इनकी स्थिति में जो परिवर्तन आया, यह भी एक सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। पहले जो हमारी महिलाओं की दशा थी वो बहुत ही दयनीय दशा मानी जाती थी, और जो आज की है, आज में महिलाओं को सबसे आगे माना जाता है। हर चीज़ में वो बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, कारखानों में काम करना, सर्विस में जाना, हर तरह से वो अपना हक लेती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है। जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है, उसको हम सामाजिक व्यवस्था के रूप में ही समझ सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था तो एक व्यवस्था है, एक नियम है, जिसमें एक प्रवृत्ति होती है जो परिवर्तन का विरोध करती है तथा उसे नियमित करती है। प्यारे बच्चों, जो कंट्रोल है, जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, जिससे हमारा समाज एक सूत्र में बंधा होता है। अगर समाज में कोई व्यवस्था नहीं होगी तो यहाँ पर बिल्कुल कोई भी नियम से नहीं चलेगा, तो यह समाज नहीं चलेगा। प्यारे बच्चों, जो सामाजिक परिवर्तन है उसको समाज व्यवस्था ही बनाए रखती है। व्यवस्था एक ऐसा ऑर्डर है जिसको हम फॉलो करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? किसी विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध, मूल्यों तथा परिमापों को बनाकर रखना तथा उनको दोबारा बनाते रहना ही सामाजिक व्यवस्था है। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे मूल्य है, जैसे हमारे नियम है, कुछ हमारे कानूनी नियम होते हैं, कुछ हमारे सांस्कृतिक नियम होते हैं, कुछ हमारे धार्मिक नियम होते हैं, कुछ हमारे सभ्यता के नियम होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आपके माता पिता ने आपको सिखाया, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया कि बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, वो हमारी क्या है? ये हमारा सामाजिक नियम है। सांस्कृतिक नियम क्या है कि हम मंदिर मस्जिद का मान करें, भगवान का आदर सम्मान करें, ये हमारा सांस्कृतिक नियम है। प्यारे बच्चों, कानूनी नियम क्या है कि रोड की जो हमें रेड बत्ती है उसको क्रॉस ना करें, ये हमारा कानून है। कहीं दंगा प्रसाद ना करें, ये हमारी कानूनी व्यवस्था है। व्यवस्था समाज को एक नियम में बांध कर रखती है। एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे समाज में व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। देखिए प्यारे बच्चों, सामाजिक व्यवस्था को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो नियमों पर ही आधारित है। कुछ हमारे नियम हैं, जो कानून है, मूल्य है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो हमारे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और इनको दो प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो प्यारे बच्चों, जो समाज में कुछ सदस्य हैं, कुछ लोग हैं जो इन नियमों को बिल्कुल सुचारू रूप से मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं और अपनी इच्छा से ही वो करते हैं। परंतु कुछ लोग सदस्य ऐसे भी हैं जो इनका अपनी इच्छा से नहीं मानते, तो उनको मनाने के लिए उनको बाध्य किया जाता है, उनको कानूनी रूप से मनाने के लिए बाध्य किया जाता है। बाध्य कैसे किया जाता है? जैसे आप अगर कहीं भी गाड़ी चला रहे हैं या कोई ड्राइविंग कर रहे हैं,
वहाँ पर आपको रेड बत्ती क्रॉस करने का जुर्माना है, वो जुर्माना आपको बाध्य करेगा कि आप उसको रुकें, वहाँ पर रुकें, अपने आप को रोकें, तो ये कानून रूप से आपको बाध्य करते हैं। प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन दोनों प्रकारों का मिश्रण का प्रयोग होता है। हाँ प्यारे बच्चों, जो ये दोनों प्रकार हैं यही हमारे समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का एक मिश्रण है। देखिए बच्चों, सामाजिक व्यवस्था के तत्व, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसके ये निम्न प्रकार के तत्व हैं, जैसे प्रभाव है, सत्ता है, असहमति है, अपराध, हिंसा, सहयोग तथा असहयोग, ये व्यवस्था के सामाजिक तत्व है। प्यारे बच्चों, प्रभाव, सत्ता तथा कानून, ये ऐसे क्रियाएं हैं जो मनुष्य मानवीय संरचना के अनुसार ही होती हैं। ये मनुष्य की क्रियाएं मानवीय संरचना के अनुसार ही होती हैं। प्यारे बच्चों, उनकी खुद की जो संरचना है मनुष्य की, उनके अनुसार ही ये प्रभाव, सत्ता और कानून की व्यवस्था बनी रहती है। हर समूह में सत्ता के तत्व मूल रूप से विद्यमान होते हैं। प्यारे बच्चों, हर समूह, एक समुदाय में कोई ना कोई मूल तत्व होते हैं जो सत्ता के उनमें विद्यमान रहते हैं। एक संगठित समूह में कुछ साधारण सदस्य होते हैं और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है, उनके पास सत्ता भी होती है और प्रभु सत्ता का दूसरा नाम शक्ति है। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ देखा है कि एक संगठित समूह में कुछ साधारण सदस्य होते हैं और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे आपका गाँव है, वहाँ पर कुछ जनता है जो साधारण है और कुछ परिवार ऐसे हैं जिसके पास सत्ता है। जैसे आपके गांव का सरपंच है, उसके पास आपके सदस्य है, उसके पास कानून की एक सत्ता प्राप्त है जो आपकी कोई भी समस्या का हल करता है। वह परिवार एक विशेष रूप से अलग गिनती में आता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है, उनके पास आपके गाँव की जिम्मेदारी है, गाँव की जनसंख्या की जिम्मेदारी है, उनकी जो समस्या है उनको सुलझाने की जिम्मेदारी है। तो ये सत्ता है, हर संगठित समूह में एक मूल रूप से सत्ता का तत्व प्राप्त होता है। देखिए प्यारे बच्चों, सत्ता और प्रभाव और कानून ये एक दूसरे से बिल्कुल गहरे रूप से संबंधित है। ठीक है, सत्ता होगी तो उसी का प्रभाव होगा, प्रभाव होगा, प्रभाव से ही कानून लागू होंगे, और जो कानून है वो सत्ता से संबंधित है, प्रभाव से संबंधित है। तीनों एक दूसरे के साथ संगठित रूप से जुड़े हुए हैं। जो कानून नियम की एक व्यवस्था है, जो प्यारे बच्चों, जो हमारा कानून है, हम उसको क्या मानते हैं? कानून एक नियमों की व्यवस्था है। कानून नियमों की व्यवस्था हमारे लिए जो नियम बनाते हैं, जो हम उन नियमों का पालन करते हैं, जिससे हमारे समाज में व्यवस्था बनी रहती है, जिसके द्वारा समाज में सदस्यों को नियंत्रित और उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। प्यारे बच्चों, कानून के द्वारा ही या अपनी इच्छा के अनुसार, जो पहले मैंने बता चुका हूँ, समाज में दो प्रकार से व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। दोनों का मिश्रण है, अपनी इच्छा के अनुसार और कानून रूप से बाध्य करके। वही यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि जो व्यवहार है, मनुष्यों का व्यवहार है, जो मनुष्य है, जो उनको नियंत्रित करते हैं, वो क्या है? उनको कौन नियंत्रित करता है? कानून और नियम। प्रभुत्व की धारणा शक्ति से संबंधित है तथा शक्ति सत्ता में निहित होती है। सत्ता का एक महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करना है। प्यारे बच्चों, जो हमारी सत्ता है उसका महत्वपूर्ण नियम है कि वो हमारी समाज में जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई कानून बनाए, कोई नियम बनाए, उसी का महत्वपूर्ण कानून का निर्माण करे, ये सत्ता का ही महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए प्यारे बच्चों, सत्ता के प्रकार, प्यारे बच्चों, सत्ता के प्रकार हैं परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता और किस्मात्मक सत्ता। प्यारे बच्चों, जो परंपरागत सत्ता है वो परंपरा से हमें अपनी पिछली परंपरा से मिलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसको हम परंपरा सत्ता कहते हैं। कानूनी सत्ता है जो कानून से प्राप्त होती है। आप किसी उच्च पद पे चले जाएं तो आपको सत्ता प्राप्त हो जाएगी, वो कानूनी सत्ता कहलाती है। कृष्णात्मक सत्ता, जादू, टोना, पीर, देवता, देवी, ऐसी जो कृष्माई सत्ता है वो इस प्रकार की सत्ता, वो कृष्माई सत्ता। धार्मिक सत्ता, धार्मिक जो गुरु हैं वो भी कृष्माई सत्ता प्राप्त किए हुए होते हैं, इसे कृष्माई सत्ता कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अपराध तथा हिंसा। प्यारे बच्चों,
ये दो चीज़ें हैं, अपराध और हिंसा, हमारे समाज में इनका सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत बड़ा रोल है। यह एक ऐसी क्रिया या क्रिया में त्रुटि है, या ऐसा काम है, या ऐसा काम में कुछ त्रुटि है जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जो अपराध है, अपराध एक ऐसा काम है जिसके करने पर हमारा समाज में जो व्यवस्था वह बिगड़ती है, और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कानून बनाए हैं वो उस अपराधी व्यक्ति को दंड देते हैं। अर्थात जो अपराध कानूनों के उल्लंघन करने की नकारात्मक प्रक्रिया है जिसके समाज के तत्वों का विनाश होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा समाज है, जो उसका तत्व है, जो मूल नियम है, जो मानदंड है, और जो आपराधिक कार्य होते हैं वह उनका विनाश करते हैं, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। अपराध से समाज में विघटन आता है। देखिए प्यारे बच्चों, विघटन का मतलब बिगाड़ना ही है। जो समाज है उसमें अव्यवस्था फैल जाती है। अपराध समाज तथा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया कार्य है। अपराध क्या होता है प्यारे बच्चों? जो हमारे समाज में नियम है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके विरुद्ध जो कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। प्यारे बच्चों, हमारे समाज के नियम है, सांस्कृतिक नियम है, ठीक है, व्यवस्था है, सामाजिक नियम है, कानूनी नियम है, अगर उसके विपरीत चलकर कोई कार्य करे, उनसे हट के कोई कार्य करे, वो क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, हिंसा सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है। प्यारे बच्चों, जो हिंसा है ये एक अपने क्रोध का बहुत बड़ा रूप है। हिंसा सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हिंसा इसको बिल्कुल बिगाड़ के रख देती है। आपने बहुत बार हमारे समाज में हिंसा होती भी देखी है। कुछ अलग अलग ऐसे टॉपिक रहे हैं, कुछ अलग अलग ऐसी मांगे रही हैं जो हमारे समाज में जो हिंसा का रूप धारण भी बहुत किया, जिसके कारण आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है, सामाजिक नुकसान भी बहुत होता है। आपने बहुत बार हमारे देश में आगजनी देखी होगी, बहुत बड़ी जनसंख्या में भीड़ में उक्रोश देखा होगा, वही हिंसा का एक रूप है तथा विरोध का उग्र रूप है। हिंसा क्या है प्यारे बच्चों? सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है तथा विरोध का उग्र रूप है, जो मात्र कानून ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। हिंसा समाज में गंभीर समस्याओं के होने का आभास दर्शाती है और यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। प्यारे बच्चों, जो हिंसा है यह क्रोध का बहुत बड़ा रूप है, जिसके कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है। जो हमारी समाज की व्यवस्था है उसको ये तहस नहस करती है। जो हमारे समाज के मानदंड हैं, जो नियम हैं, जो कानून है, उसको क्या कर देती है? ये बिगाड़ देती है, नष्ट कर देती है। हिंसा क्या है? अपराध का बड़ा रूप है, उग्र रूप है। प्यारे बच्चों, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा युवा वर्ग में बढ़ते अपराध और हिंसा व्यवस्था के कारण। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे ग्रामीण तथा नगरीय समाज है उसमें जो सामाजिक परिवर्तन है और जो नगरीय और ग्रामीण का जो युवा वर्ग है उसमें अपराध और हिंसा की व्यवस्था है, जो वो बिगड़ा हुआ है, उसका युवा वर्ग अपराध की ओर बढ़ रहा है, उसके मुख्य कारण क्या क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, बढ़ती हुई महंगाई। प्यारे बच्चों, जो हमारे समाज में महंगाई है, जो दर बर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इसके कारण हमारा युवा वर्ग एक अपराध की दुनिया में जा रहा है, नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, पहला कारण था महंगाई, दूसरा कारण है बेरोजगारी। प्यारे बच्चों, बेरोजगारी के कारण आज का युवा वर्ग बहुत बड़े प्रदर्शन करता है। बेरोजगारी की टेंशन में नशा करता है, कोई अपराध करता है। तो बेरोजगारी भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। युवा वर्ग अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बेरोजगारी की एक कारण है। तो प्यारे बच्चों, बदले की भावना, यह एक बदले की भावना है प्यारे बच्चों। और एक कहते हैं फिल्मों का प्रभाव, जो आज का युवा वर्ग है, जो हमारे बच्चे हैं, और फिल्मों का प्रभाव तो युवा वर्ग तो क्या, एक छोटे छोटे बच्चों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्यारे बच्चों, देखिए आज के बच्चे क्या करते हैं,
जैसे एक गेम है पबजी, और उससे बच्चे जैसे उसको देखते हैं उसकी नकल करते हैं, हथियारों को देखते हैं हथियार चलाना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो प्रभाव है बच्चों के डायरेक्ट दिमाग पर पड़ता है, उसको वो अनुसरण करते हैं और अपना जो उद्देश्य है उनसे वो भटक जाते हैं। तो देखिए बच्चे प्यारे, नशा नशा बहुत ही बड़ा एक अपराध है। प्यारे बच्चों, नशा समय आज का युवा वर्ग, ग्रामीण और नगरीय युवा वर्ग इसकी तरफ बहुत बड़ा है। इसके कारण ये बहुत सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। देखिए प्यारे बच्चों, गांव और नगर ये भी एक सामाजिक परिवर्तन में ही आपका हिस्सा है। गांव जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन कृषि पर आधारित होता है, जहां प्राथमिक संबंध की भरमार होती है तथा जहां कम जनसंख्या के साथ सरलता होती है, उसे हम गांव कहते हैं। प्यारे बच्चों, जहां पर प्राथमिक संबंध होते हैं, अपने तब की भावना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। कस्बे को नगर का छोटा रूप कहा जाता है, जो क्षेत्र में बड़ा होता है परंतु नगर से छोटा होता है। प्यारे बच्चों, का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। कस्बा को नगर का छोटा रूप कहा जाता है, जो क्षेत्र में बड़ा होता है परंतु नगर से छोटा है। इसका एरिया बड़ा होता है और जनसंख्या के रूप से ये छोटा होता है। नगर वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां लोग कृषि के स्थान पर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जहां द्वितीयक संबंधों की भरमार होती है। प्यारे बच्चों, जो नगर है वहां पर कृषि को छोड़कर, खेती बाड़ी को छोड़कर और व्यवसायों की और कार्यों की बहुत बड़ी भरमार है, जिसके कारण लोग वहां पर द्वितीयक संबंधों के रूप से कार्य करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों में अंतर। गांव का आकार छोटा होता है, नगर का आकार बड़ा होता है। संबंध व्यक्तिगत होते हैं। प्यारे बच्चे, गांव में हम की भावना पाई जाती है, अपनापन वहां पर झलकता है, वहां पर व्यक्तिगत संबंध होते हैं, और नगरों में संबंध व्यक्तिगत नहीं होते। सामाजिक संस्थाएं अधिक प्रभावशाली होती हैं। गांव में प्यारे बच्चों से जाति है, वर्ग है, ये संस्थाएं जो अधिक प्रभावशाली होती है। नगरों में सामाजिक संस्थाएं का प्रभाव कम होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, सामाजिक परिवर्तन धीमा होता है। गांव में सामाजिक परिवर्तन धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है। नगरों में सामाजिक परिवर्तन की गति तेज होती है, तीव्र होती है। जनसंख्या का घनत्व गांव में कम होता है, नगरों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। जनसंख्या का घनत्व प्यारे बच्चों गांव में क्या होता है? कम, और नगरों में ज्यादा। गांव का मुख्य व्यवसाय मैंने बताया था प्यारे बच्चों, कृषि है। कृषि ही गांव का मुख्य व्यवसाय है। नगरों में कृषि को छोड़कर और बहुत सारे व्यवसाय अपनाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या क्या समाज में परिवर्तन आए हैं, जो ग्रामीण का हमारा समाज है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सांस्कृतिक पिछड़ापन न के बराबर है। देखिए प्यारे बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले सांस्कृतिक पिछड़ापन बहुत होता था, परंतु अब वहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक पिछड़ापन न के बराबर है। भूस्वामित्व में परिवर्तन, जो पहले वहाँ पर भूस्वामी होते थे, अब वहाँ धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो गया है, वहाँ पर भूस्वामित्व खत्म हो गया है। कृषि की तकनीक में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, जो पहले बैलों के साथ खेती होती थी, अब वहाँ पर तकनीक आ गई है। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उसका बदलाव हुआ है, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है कृषि तकनीकी में। कृषि की कीमतों में उतार चढ़ाव। प्यारे बच्चों, जो हमारी कृषि की कीमत है उसमें बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो भारत सरकार के द्वारा 2005 में लागू हुई थी, प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 में हुई थी। यह भी एक ग्रामीण में क्षेत्र में बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। देखिए प्यारे बच्चों, नगर के जो हमारा जो नगरीय समाज है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। जो हमारी प्राचीन नगर है, जो अर्थव्यवस्था को सहारा देते, जो हमारे प्राचीन नगर थे वो क्या थे प्यारे बच्चों? समुद्र के किनारे और नदियों के किनारे बसे होते थे। वह जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बढ़ावा देते थे। जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। प्यारे बच्चों, जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया। जो हमारे नगर है वहाँ का घनत्व पहले कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। नगरीय परिवहन, जो हमारी नगर की परिवहन व्यवस्था है
उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जो पृथक्करण है उसमें भी हमारा सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए प्यारे बच्चों, समूह संक्रमण, शहरों में जो आवागमन का साधन है, जिसकी बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, प्यारे बच्चों समूह संक्रमण जो एक ग्रुप में, एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में फैलता है, शहरों में यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ी समूह को भीड़ है, जैसे मेट्रो स्टेशन। प्यारे बच्चों आपने देखा, ये एक समूह संक्रमण का उदाहरण है। मेट्रो में इतनी बड़ी भीड़ है, ये समूह है। प्यारे बच्चों, ये हमारा ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था टॉपिक था। आशा करता हूँ आपने ध्यानपूर्वक सुना, ध्यानपूर्वक देखा, और मैं आपका थैंक यू बोलूँगा कि आपने सुना और देखा। प्यारे बच्चों, आप अभ्यास पुस्तिका में से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी नोटबुक में उतारें। धन्यवाद।